अक्सर हम किसी व्यक्ति को परखने में गलती कर देते हैं और बाद में इसके लिए हमें पछताना पड़ता है। ऐसे में अगर आप अपने आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं तो सही इंसान की पहचान करना आपके लिए आसान होगा। आचार्य चाणक्य की बताई बातों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। दरअसल चाणक्य के विचार कठोर लग सकते हैं, लेकिन इसमें ही जीवन की सच्चाई है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम जीवन की हर कसौटी पर आचार्य चाणक्य की यह बातें आपकी मदद कर सकती हैं। ने इन्हीं विचारों को चाणक्य नीति में लिखा है। अक्सर जीवन में हम किसी इंसान की पहचान करने में गलती कर देते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आप चाणक्य की इन बातों को हमेशा याद रखें। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है, घिसने, काटने, तपने और पीटने, इन 4 प्रकारों से जैसे सोने की परख होती है, उसी तरह किसी व्यक्ति की परख या पहचान इन बातों से होती है कि वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण या चरित्र कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका कर्म क्या है। भावना की त्याग। चाणक्य कहते हैं कि त्याग किसी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है और इसके जरिए आसानी से किसी व्यक्ति को परखा जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो कभी भी भला इंसान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दे, वही सही मायने में अच्छा इंसान होता है। चरित्र बहुत मायने रखता है। व्यक्ति को परखने की प्रक्रिया में चाणक्य कहते हैं कि दूसरी सबसे अहम चीज व्यक्ति का चरित्र है। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है, जो बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों के प्रति गलत भावना नहीं रखते, वही श्रेष्ठ होते हैं। व्यक्ति में कैसे गुण हैं? किसी व्यक्ति को परखने के लिए उसके गुण देखने चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन अगर किसी में अवगुण ज़्यादा है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, दूसरों का अपमान करता है और उसमें अहंकार की भावना है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों का भला नहीं कर सकता। इसलिए इन गुणों से भी अच्छे या बुरे इंसान की पहचान की जा सकती है। व्यक्ति को उसके कर्म से परखना। कोई व्यक्ति जिस स्थिति या कुल में जन्मा है, इन बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को परखने की बजाय उस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, इस आधार पर उसे परखना चाहिए।